जैसे ही समीर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि परी एक बार फिर कोई नई शरारत करने वाली है। परी चुपके से दौड़कर कमरे के बाहर पहुंच जाती है और जैसे ही समीर और रिमझिम कमरे के अंदर जाते हैं, वह तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर धीरे से हंसते हुए दरवाजे के नीचे से पानी फेंक देती है। पानी फर्श पर फैल जाता है और अगले ही पल समीर का पैर फिसल जाता है। उसे संभालने के लिए रिमझिम आगे बढ़ती है, लेकिन उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है और दोनों एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर समीर गुस्से से उठकर खड़ा होता है और ऊंची आवाज में कहता है कि आखिर यह किसकी लड़की है? इतनी बदतमीज बच्ची मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे अभी इसी वक्त इसके माता पिता से मिलना है। यह सुनते ही रिमझिम घबरा जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। वह समीर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन समीर बार बार यही कहता रहता है कि बच्चों को संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है और जो बच्ची बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसके परिवार से बात करना जरूरी है। रिमझिम के माथे पर पसीना आ जाता है। वह जानती थी कि वह परी के बारे में सच नहीं बता सकती, क्योंकि सच जानने के बाद समीर के मन में हजारों सवाल उठ जाएंगे। इसीलिए वह किसी तरह बात को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन समीर बार बार पूछता रहता है कि परी की मां कौन है, उसका परिवार कहाँ है और वह किसके साथ रहती है। आखिरकार रिमझिम को एक योजना सूझती है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। वह तुरंत प्रेम को फोन करती है और कहती है कि अगर मैं कॉल करूं तो तुम तुरंत फोन उठा लेना और परी की मां बनकर बात करना। प्रेम यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि तुम जानती हो समीर मेरी आवाज पहचान लेंगे। फिर भी रिमझिम उससे बहुत विनती करती है और कहती है कि अगर आज यह बात नहीं संभली तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रेम मजबूरी में मान जाती है। कुछ देर बाद समीर खुद फोन मिलाता है। उधर प्रेम कांपते हुए फोन उठाती है। उसके हाथ डर से थरथरा रहे होते हैं। वह सोच रही थी कि कहीं समीर उसकी आवाज पहचान न ले। तभी अचानक दादी वहां पहुंच जाती हैं। वह प्रेम के चेहरे का डर समझ जाती है और बिना कुछ पूछे उसके हाथ से फोन ले लेती है। फिर बड़े प्यार से समीर से बात करती हैं और कहती हैं कि बेटा, मुझे माफ कर देना। परी अभी छोटी है और उसकी मां उसके साथ नहीं रहती, इसीलिए मैं उसे उतने अच्छे संस्कार नहीं दे पाई जितने देने चाहिए थे। मैं कोशिश करती हूं, लेकिन कई बार बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। दादी की बात सुनकर समीर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके दिल में अचानक परी के लिए सहानुभूति जाग जाती है। वह सोचता है कि जिस बच्ची को मां का प्यार नहीं मिला, वह शायद इसी वजह से शरारती बन गई है। समीर नरम आवाज में कहता है कि आप चिंता मत कीजिए दादी, अब परी की जिम्मेदारी मेरी भी है। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि समीर का दिल अभी भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर रिश्तों के लिए सम्मान बाकी है। उधर रिमझिम राहत की सांस लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट टल चुका था। लेकिन महल में हर कोई इस बात से खुश नहीं था। जब मोहिनी को पता चलता है कि दादी ने रिमझिम का साथ दिया है और समीर से सच छिपाया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत दादी के पास जाती है और कहती है कि आपने गलत किया है। झूठ का साथ देकर आपने इस घर की मर्यादा तोड़ी है। लेकिन दादी बिना डरे जवाब देती हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बच्ची की खुशी बचाने की कोशिश की है। मोहिनी और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि रिमझिम हमेशा झूठ बोलती है और आप हर बार उसका बचाव करती हैं। तभी दादी दृढ़ स्वर में कहती हैं कि रिमझिम में वह क्षमता है जो इस महल की किसी और लड़की में नहीं है। अगर उसने समीर और परी को फिर से एक परिवार बना दिया तो मैं उसे इस महल की रानी घोषित कर दूंगी। दादी की यह बात सुनते ही मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उसने हमेशा खुद को इस महल की सबसे प्रभावशाली महिला माना था और अब उसे लग रहा था कि रिमझिम उससे सब कुछ छीन सकती है।
उसी क्षण वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रिमझिम को दादी की नजरों से गिरा कर रहेगी। अगले ही दिन मोहिनी अपनी नई चाल चलना शुरू कर देती है। वह नौकरों के बीच अफवाह फैलाती है कि रिमझिम महल के खजाने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बाहर पहुंचा रही है। धीरे धीरे यह बात पूरे महल में फैल जाती है। कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कानाफूसी करने लगते हैं। मोहिनी यहीं नहीं रुकती। वह रात के अंधेरे में महल के पुराने दस्तावेज चुराकर रिमझिम के कमरे में छिपा देती है, ताकि सबूत भी तैयार हो जाए। कुछ दिनों बाद मोहिनी दादी के सामने नाटक करती है और कहती है कि महल के कुछ जरूरी कागजात गायब हो गए हैं। दादी तुरंत पूरे महल की तलाशी का आदेश देती हैं। जब रिमझिम के कमरे की जांच होती है तो वही दस्तावेज वहां से मिल जाते हैं। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। रिमझिम खुद भी समझ नहीं पाती कि ये कागजात उसके कमरे में कैसे आए। दादी का चेहरा कठोर हो जाता है और वह रिमझिम से जवाब मांगती है, लेकिन रिमझिम के पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच निर्दोष थी। मोहिनी मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह महल के विश्वास के साथ खेल रही है। अब दादी के मन में भी संदेह पैदा होने लगता है। वह रिमझिम की तरफ देखती है और कहती हैं कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिमझिम रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी बीच मोहिनी एक और चाल चलती है। वह कुछ नकली गवाह तैयार कर लेती है, जो दादी के सामने यह बयान देते हैं कि उन्होंने रिमझिम को देर रात महल के दस्तावेज लेकर जाते देखा था। अब स्थिति और भी खराब हो जाती है। दादी को लगने लगता है कि शायद रिमझिम सच छिपा रही है। महल के कई सदस्य भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। रिमझिम अकेली पड़ जाती है। जब यह बात समीर तक पहुंचती है तो उसे विश्वास नहीं होता। वह जानता था कि रिमझिम गलत हो सकती है, लेकिन विश्वासघाती नहीं। फिर भी उसके पास कोई प्रमाण नहीं था जिससे वह उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ मोहिनी लगातार दादी के कान भरती रहती है और कहती है कि अगर आज रिमझिम को नहीं रोका गया तो कल पूरा महल खतरे में पड़ जाएगा। आखिर वह दिन आ जाता है जब दादी सबके सामने फैसला सुनाने के लिए सभा बुलाती है। पूरा महल एकत्र होता है। रिमझिम कांपते हुए वहां खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अब भी उम्मीद कर रही होती है कि सच्चाई सामने आएगी। दादी भारी मन से कहती हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन जो सबूत मेरे सामने हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। फिर वह गुस्से में आगे बढ़ती है और रिमझिम का हाथ पकड़ लेती है। रिमझिम बार बार कहती है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय किसी के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। दादी उसे खींचते हुए महल के मुख्य द्वार तक ले जाती है। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध होकर यह दृश्य देखते रहते हैं। फिर दादी क्रोध में कहती हैं कि आज के बाद तुम इस महल में दिखाई मत देना, तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। यह कहकर वह रिमझिम को बाहर धक्का दे देती है। रिमझिम जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जिस महल को उसने अपना घर माना था, उसी महल ने उसे एक पल में पराया बना दिया था। दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है और वह अकेली अंधेरी रात में खड़ी रह जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि बहुत जल्द सच सामने आने वाला था और मोहिनी की हर चाल का पर्दाफाश होने वाला था। वहीं महल के अंदर समीर बेचैन था। उसके दिल को बार बार यही एहसास हो रहा था कि रिमझिम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और यही एहसास आने वाले दिनों में पूरे महल की किस्मत बदलने वाला था।